हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसका स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ यूनिट 2 सेरीकल्चर। तो ये रहा यूनिट 2 सेरीकल्चर का सिलेबस फर्स्ट पेज में। बाकी आगे मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिया, चारों टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करूँगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म रिफर्स टू द ग्रोविंग ऑफ सिल्क worms in an ideal environment to produce cocoon for silk। तो यहाँ पे इसका जो इंट्रोडक्शन वो है, सिल्क वॉर्म क्या करता है, ग्रोविंग, सिल्क वॉर्म का ग्रोविंग किया जाता है आइडियल इन्वायरमेंट में। क्यों? तो कोकून और कोकून, सिल्क के लिए कोकून प्राप्त करने के लिए इसका रियरिंग किया जाता है। इट इज़ अ सेरीकल्चर ऑपरेशन, और इसे हम लोग सेरीकल्चर ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। Rearing of silkworm to produce silk is known as sericulture. Silk is a fibrous protein secreted by a silkworm। और जो सिल्कवर्म होता है वो प्रोड्यूस करता है सिल्क, जिसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। और इसमें से एक फाइब्रस प्रोटीन सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग किसके द्वारा, तो वो जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो सिल्कवर्म के द्वारा सेक्रेट होता है। इन इंडिया वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क इज कल्चर्ड। और इंडिया में बहुत ही तरह के सिल्क जो है वो पाए जाते हैं। विच इज़ नॉन एज फॉलोज। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से सिल्क पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो पहला है मलबरी सिल्क, दूसरा टासर सिल्क, तीसरा इरी सिल्क, चौथा ओएक्स सिल्क, पांचवा है मटका सिल्क एंड छठा है मूंगा सिल्क। तो वन बाय वन करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। All these silk are obtained from various types of host plant. According to host plant, silk is India categorized in 2 types। और यहाँ पे जितने भी तरह का हम लोग सिल्क देखे वो एक होस्ट प्लांट में ऑब्टेन किया जाता है। और होस्ट प्लांट में सिल्क जो है वो इंडिया में किस तरह से कैटेगराइज किया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो इंडिया में इसे 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, मलबरी सिल्क और नॉन मलबरी सिल्क। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे। पहला यहाँ पे मलबरी सिल्क। सिल्कवॉर्म विच फीड ऑन मलबरी लीव्स आर कॉल्ड मलबरी सिल्कवॉर्म। इट बिलोंग्स टू द फैमिली बॉम्बिसिडे। इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज बॉम्बिक्स मोरी। और जो सिल्कवॉर्म होता है, सिल्कवॉर्म जो वैसा सिल्कवॉर्म जो मलबरी लीव्स को खाता है वो मलबरी सिल्कवॉर्म कहलाता है। और ये बॉम्बिसियाडी को से फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो स्पीसीज है वो है बॉम्बिक्स मोरी। तो भूलिएगा नहीं, स्पीसीज बॉम्बिसियाडी और ये फैमिली बॉम्बिसियाडी और स्पीसीज जो है वो बॉम्बिक्स मोरी है। दे आर चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन एंड इंडियन सिल्कवॉर्म। और ये जो मलबरी सिल्कवॉर्म हुआ वो इंडियन, चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन सिल्कवॉर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म, जिसे हम लोग बॉम्बिक्स मोरी भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए बॉम्बिक्स मोरी या फिर लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो आप दोनों में यही चीज़ लिखिएगा। Silkworm is a holometabolous insect. Life cycle of Bombyx mori comprises 4 stages. They are egg, larva, pupa and adult। और इसमें जो होता है वो सिल्क वर्म एक होलोमेटाबोलस इंसेक्ट होता है। इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो बॉम्बिक्स मोरी कॉम्प्राइसेस 4 स्टेज में होता है। और ये होता है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट में। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 45 डेज। और जो इसका लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 45 दिन का होता है। नेक्स्ट है द एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। इट इज एन ओवल शेप। द एग इज सेंटोलिसिथल टाइप। और जो ये क्या होता है, मलबरी सिल्कवॉर्म जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेज होता है इनका। और ये ओवल शेप में होते हैं, सेंटोलिसिथल। एग का जो टाइप है वो सेंटोलिसिथल है। द एग hatches put into the larva. The larva period consists of 20 से 24 days. The larva is black in color and body is covered with bristles।
और इसमें जो एक का हेचिंग जो होता है वो लार्वा के रूप में होता है, ठीक है। मतलब एक हेच होता है और ये लार्वा में कन्वर्ट होता है। द लार्वा पीरियड जो होता है, इसका जो लार्वल पीरियड होता है वो 20 से 24 दिन का होता है और ये कलर में ब्लैक होता है और इसका जो बॉडी होता है वो ब्रिस्टल्स से कवर होता है। It undergoes the process of molting. Larval life consists of 5 larval stage from 5th instar larva। और ये क्या होता है, मॉल्टिंग लार्वल लाइफ को कंसिस्ट करता है और इसमें 5 लार्वल मतलब लार्वल स्टेज होता है जिसे हम लोग 5th इंस्टार लार्वा भी कहते हैं। इट फीड्स एक्टिवली ऑन मलबरी लिप्स। और ये क्या होता है, एक्टिवली मलबरी लिप्स को खाते हैं। देन द लार्वा पासेस इनटू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा। और मलबरी लिप्स को खाकर ये लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यूपा इज कवर्ड बाय ए कोकून। और प्यूपा क्या होता है, कोकून से कवर्ड होता है। द कोकून इज मेड अप ऑफ सिल्क फाइबर सेक्रेटेड बाय द 5th इंस्टार लार्वा। और जो कोकून जो होता है वो सिल्क फाइबर का बना होता है जो कि 5th इंस्टार लार्वा के से सेक्रेट किया जाता है। प्यूपा लिव्स इनसाइड द कोकून। और जो प्यूपा होता है वो लिव्स मतलब प्यूपा जो होता है वो कोकून के इनसाइड में रहता है। Adult organs develop during this stage. Pupa consist of head, thorax and abdomen। तो एडल्ट ऑर्गन जो होता है वो डेवलप्ड होता है प्यूपा में, और प्यूपा में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। तो ये है लार्वल स्टेजेस ऑफ बॉम्बिक्स मोरी बोले या फिर सिल्कवर्म बोले। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से डायग्राम कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टार है, सेकंड इंस्टार, 4 इंस्टार, इस तरह से आप लोग पूरा अच्छे देख लीजिएगा। ये एक ब्लैक एंट है। द प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 10 to 12 डेज। और जो प्यूपल स्टेज होता है वो 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाता है। द एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा। और ये एडल्ट जो होता है, जो प्यूपा होता है वो एडल्ट में इमर्ज हो जाता है। द एडल्ट लाइफ लास्ट फॉर द अबाउट 3 to 5 डेज। और जो एडल्ट का लाइफ होता है वो 3 to 5 डेज होता है। द एडल्ट डू नॉट फीड। और एडल्ट जो है वो फीड नहीं करता है। दे लाइव फॉर रिप्रोडक्शन आफ्टर कॉपुलेशन दे डाई। और ये कॉपुलेशन के बाद फिर मर जाता है। तो वो था उसका स्टेजेस था, बॉम्बिक्स मोरी का स्टेजेस। और ये है लाइफ साइकिल। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और जहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगी आपको कमेंट में रिप्लाई देकर। नेक्स्ट है हमारा नॉन मलबरी सिल्कवर्म। Non-mulberry silkworm is a type of silkworm which do not feed on mulberry leaves, hence is called non-mulberry silkworm, but they feed upon castor leaves। और ये नन मलबरी सिल्क वैसे सिल्कवर्म होते हैं जो कि मलबरी लीव्स को नहीं खाते हैं लेकिन कास्टर लीव्स को खाते हैं। इसका जो है नॉन मलबरी लीव्स का 3 टाइप्स है, इरिस सिल्कवर्म, मूंगा या मूंगा सिल्कवर्म और टासर सिल्कवर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इरिस सिल्कवर्म को। तो इरिस सिल्कवर्म बिलोंग्स टू द जीनस फिलोसामिया। इट सेक्रेट्स द इरिस सिल्कवर्म विच इज रेड इन कलर। द फाइबर इज नॉट कंटिन्यू। और जो इरिस सिल्कवर्म होते हैं ये फिलोसामिया जेनस से बिलोंग करते हैं और ये इरिस सिल्क से सेक्रेट होते हैं और इसका कलर जो होता है रेड होता है और ये कंटिन्यूअस फाइबर नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूंगा सिल्कवर्म। मूंगा सिल्कवर्म बिलोंग्स टू द जीनस एंथेरिया। इट प्रोड्यूस येलो सिल्क। द सिल्क इज वेरी टफ। और जो मूंगा सिल्कवर्म होते हैं वो उनका जो जेनस है वो है एंथेरिया और ये प्रोड्यूस करते हैं येलो सिल्क और ये क्या होते हैं वेरी टफ होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टासर सिल्कवॉर्म। तो टासर सिल्कवॉर्म बिलोंग्स टू द जेनस एंथेरिया। दे आर यूनिवोल्टाइन एंड बाइवोल्टाइन। और जो टासर सिल्कवॉर्म होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं जाइनस एंथेरिया में, और ये यूनिवोल्टाइन और बाइवोल्टाइन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ नन मलबरी सिल्क। तो ऊपर हम लोग देखे थे मलबरी सिल्क का लाइफ साइकिल, उसका स्टेज देखे थे। अब हम लोग देखेंगे नॉन मलबरी सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल। The life cycle of Erie silkworm is taken as an example for the non-mulberry silkworm। और यहाँ पे Erie silkworm को non-mulberry silkworm के एग्जाम्पल के लिए, लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। Erie silkworm is secreted by Philosamia racini। और Erie silkworm जो होता है वो Philosamia रेसिनी से सेक्रेट होता है। इट इनहैबिट असम, और ये असम में होता है। इट बिलोंग्स टू द मल्टी वोल्टाइन रेस, और ये मल्टी वोल्टाइन रेस को से बिलोंग करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ Erie silkworm कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। दे आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। द एग्स आर वाइट इन कलर, द ओवल शेप। बिफोर हैचिंग द कलर ऑफ द एग टर्न इन टू ब्लू। और जो यहाँ लाइफ साइकिल होता है Erie silkworm का वो 4 स्टेज में होता है, एक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट में। और ये वाइट कलर में वाइट होते हैं, शेप में ओवल होते हैं, और ये हैचिंग से पहले जो है वो इनका कलर टर्न हो जाता है ब्लू में। द ड्यूरेशन ऑफ हैचिंग इज 10 days। हैचिंग अकर्स ड्यूरिंग मॉर्निंग हावर। और जो ड्यूरेशन होता है हैचिंग का अंडे देने का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 days का होता है। कब? तो मॉर्निंग में। फर्स्ट द लार्वा इज येलो इन कलर। द लार्वा अंडरगोज मॉल्टिंग टू डेवलप इनटू 5th लार्वल स्टेज। और जो लार्वा होता है वो कलर में येलो होता है, और ये मॉल्टिंग स्टेज में जब जाता है तो ये 5th इंस्टार स्टेज में पहुंच जाता है। द 5th लार्वल स्टेज इन ग्रीन इन कलर। जो 5th लार्वल स्टेज होता है वो कलर ग्रीन होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द लार्वल स्टेज इन 30 days। और 5th लार्वल स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 30 दिनों का होता है। देन द 5th इंस्टार सेक्रेट सिल्क फाइबर्स टू प्रोड्यूस अ कोकून एंड फॉर्म एंड प्यूपा। द फाइबर्स आर इरेगुलर। और जो 5th इंस्टार लार्वा जो होता है वो सेक्रेट करता है सिल्क फाइबर को और प्रोड्यूस करता है कोकून, और कोकून से फिर ये क्या बन जाता है, ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो फाइबर होता है वो इरेगुलर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोकून आर वाइट इन कलर। और कोकून जो है वो कलर में वाइट होते हैं। और फीमेल मॉथ ले अबाउट 300 to 500 एग्स। और जो फीमेल्स होते हैं वो ले करते हैं 300 से 500 एग्स को ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पेंसिल से बनाने तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, फिर भी दिख तो रहा है सिल्क मॉथ। तो यहाँ पे सिल्क मॉथ का एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पे एंटीना है, फोर विंग है, हिंड विंग है, एब्डोमेन, इधर फीमेल है इधर मेल है। तो ये एक सिल्कवॉर्म का डायग्राम है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, जिसे हम लोग बॉम्बिक्स मेरी, अगर रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म बोले या फिर रियरिंग ऑफ बॉम्बिक्स मोरी बोले तो सेम चीज़ होगा। तो कैसे हम लोग रियरिंग करेंगे और इक्विपमेंट क्या होता है वो चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रियरिंग स्टैंड्स, रियरिंग ट्रेज, चॉप स्टिक्स, फीदर्स, लीफ बास्केट, चॉपिंग नाइफ, चॉपिंग बोर्ड्स एंड मैट्स। तो 1 by 1 करके अब मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के बीच। तो पहला यहाँ पे रियरिंग स्टैंड। रियरिंग स्टैंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द रियरिंग ट्रेज। रियरिंग ट्रेज को कीप करने के लिए, रखने के लिए रियरिंग स्टैंड का यूज किया जाता है। इट इज मेड ऑफ वुड एंड बैम्बो। ये लकड़ी और बांस का बना होता है। इट इज अबाउट 2.5 in height and 1.5 in length and 0.65 in breadth। और ये क्या होता है कि इसका जो हाइट होता है वो 2.5 मीटर होता है और लेंथ होता है 1.5 मीटर एंड 0.65 ब्रीथ होता है, चौड़ाई होता है। द 4 legs ऑफ द स्टैंड आर प्रोड्यूस्ड एंड एंटवेल। और इसका जो स्टैंड का जो लेग्स होता है वो 4 होता है। Antwell is used to restrict the free movement of ants. It is made of ants। और जो antwell होता है वो restrict के लिए यूज किया जाता है ants के मूवमेंट के लिए।
तो ये है रियरिंग स्टैंड का डायग्राम। इधर एक बार में नहीं बन पाया था तो थोड़ा ख़राब हो गया, आप ही इधर से देख लीजिएगा। यहाँ पे है बॉम्बू ट्रेज लिखा हुआ, फर्स्ट में बॉम्बू ट्रेज है, फिर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेल्फ, वुडन स्टैंड, एंट वॉल। ठीक है, तो ये है रियरिंग स्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियरिंग ट्रेज। रियरिंग ट्रेज आर यूज्ड फॉर रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को रखने के लिए रियरिंग ट्रेज का यूज किया जाता है। द ट्रेज में बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ये ट्रेज सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। द ट्रेज आर मेड ऑफ बैम्बो और वुड। और जो ट्रेज होते हैं वो बांस और लकड़ी से बने होते हैं। द ट्रेज आर कॉटेड विथ कॉ डंक पेस्ट मिक्सड विथ फॉर्मेशन। और जो ट्रेज जो होता है उसको गाय के गोबर से उसको लेपा जाता है और उससे फिर तैयार किया जाता है। द बॉटम ऑफ द ट्रेज इज स्प्रेड विथ पैराफिन पेपर। और जो बॉटम होता है ट्रे का उसे पैराफिन पेपर से स्प्रेड किया जाता है। इट प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये वाटर के इवेपोरेशन को रोकता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ह्यूमिडिटी। और ये नमी को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा चॉप स्टिक्स। चॉप स्टिक्स आर द टू बैम्बू स्टिक, दे आर पॉइंटेड एट द वन एंड, द अदर एंड आर टाइड बाय ए स्मॉल थ्रेड, दे आर यूज्ड टू पिक अप द लार्वल। और जो चॉप स्टिक होता है वो दो बैम्बू स्टिक्स का पॉइंटेड होता है, दो एक मतलब स्टिक होता है और ये पॉइंटेड होता है और ये एक दूसरे एंड से जो धागा होता है उससे टाइड करके बांधा हुआ होता है। तो ये चॉप स्टिक का डायग्राम भी है। नेक्स्ट है हमारा फीदर। फीदर इज अ बर्ड फीदर। और जो फीदर होता है वो पंछी का एक फीदर होता है। इट इज यूज्ड टू ब्रश द नीवली हैच्ड लार्वा फ्रॉम द एग कॉर्ड ऑफ टू द रियरिंग ट्रेज। और ये जो होता है वो ब्रश होता है जो नीवली हैच्ड लार्वा होता है उस एग को कॉर्ड करने में किया जाता है। नेक्स्ट है लिप बास्केट। लिप बास्केट इज अ बैम्बू बास्केट। लिप बास्केट एक बैम्बू बास्केट होता है। इट इज यूज्ड टू कैरी मलबरी लिप्स फ्रॉम द फील्ड टू द रियरिंग हाउस। और लिप बास्केट बैम्बू जो मलबरी लिप्स होता है उसे कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चॉपिंग ब्रूड। चॉपिंग ब्रूड इज अ रेक्टेंगुलर मलबरी ब्रूड विच इज यूज्ड टू कटिंग लिप्स। लिप्स को काटने के लिए चॉपिंग ब्रूड का यूज किया जाता है और ये लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट है चॉपिंग नाइफ। चॉपिंग नाइफ इज अ सिकल लाइक नाइफ विथ द शार्प ब्लेड। इट इज यूज्ड टू कटिंग लिप्स। पत्ते को काटने के लिए चॉपिंग नाइफ का यूज किया जाता है जो कि सिकल नाइफ का बना होता है, मतलब सिकल की तरह होता है। नेक्स्ट है मैट। मैट आर प्लेस्ड बेनीथ द चॉपिंग ब्रूड, दे आर यूज्ड टू कलेक्ट द लिप्स। न्यूज़पेपर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। और मैट जो होता है वो चटाई होता है, तो जो मलबरी लिप्स होता है जिसे हम लोग कलेक्ट करके लाएंगे तो उसे रखने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ डिजीजेस ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिल्क वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ। इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। जो सिल्क वॉर्म होता है एक लार्वल सिल्क मॉथ होता है और इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। सिल्क वॉर्म इज रेयर्ड टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क वॉर्म जो है वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिजीज आर फाउंड इन सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म में 3 तरह के कौन कौन से डिजीज पाए जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है फेब्रिन, फ्लैचेरिक एंड मस्कार्डिन। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिजीज है फेब्रिन डिजीज। फेब्रिन इज ऑल्सो नॉन एज पीपर डिजीज। फेब्रिन डिजीज को हम लोग पीपर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन मैक्रोस्पोरोडियन। और ये एक ऐसा डिजीज होता है जो कि प्रोटोजोन मैक्रोस्पोरोडियन से कॉज्ड होता है। पैरासाइट मेनली नोसिमा बॉम्बिसेस एंड अनदर स्पीसीज प्लिस्टोफोरा एंड
थैलोहेनिया आल्सो कॉजेज दिस डिजीज। और जो पैरासाइट होता है इसका वो नोसेमा बॉम्बिसिस होता है, और अदर स्पीसीज बोले तो प्लिस्टोफोरा होता है, ठीक है। और फिर जो थैलियोहेनिया होता है वो भी कॉज करता है इस डिजीज को। दिस प्रोटोजोआ पैरासाइट इन्फेक्ट एग सो द डिजीज इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो डिजीज होता है फेब्रिन जो होता है वो एग जो होता है वो एग को ही इन्फेक्ट कर देता है, जिससे जो डिजीज होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। और इस डिजीज का खोज सबसे पहले लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज। नोसेमा बॉम्बिसिस इज अ माइक्रो Asporodium protozoa parasite which kills the silkworm hashes from the infect eggs। और जो नोसेमा बॉम्बिसिस है वो एक माइक्रो पैरासाइट प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कि किल करता है सिल्कवर्म के हेजिंग को और इन्फेक्ट करता है उसके अंडे को। इन लार्वल स्टेज नो विजिबल सिम्टम्स आर फाउंड बट फ्रॉम मदर मॉथ इज passes टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम दिस डिजीज और इनफैक्ट एग शुड बी डिस्ट्रॉयड। और ये क्या होता है, ये तुरंत तो दिखाई नहीं देता है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इसका असर दिखाई देता है। नेक्स्ट है फ्लाइचेरी। फ्लाइचेरी इज अ डिजीज ऑफ सिल्क मॉथ यूज्ड टू ईटिंग इन्फेक्टेड और कॉन्टामिनेशन मलबरी लिप्स ड्यू टू इन्फेक्शन द सिल्कवर्म बिकम वीक एंड डाइज। और ये जो फ्लाइचेरी होता है वो जो कॉन्टामिनेटेड और इन्फेक्टेड मलबरी लिप्स को खाने से होता है और ये वीक और डाइज कर देता है, मार देता है। द इन्फेक्टेड लार्वा बिकम डार्क ब्राउन एंड इन कलर। जो इन्फेक्टेड लार्वा फ्लाइचेरी डिजीज से इन्फेक्टेड लार्वा है उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होगा। इन अ वायरल इन्फेक्शन विच कॉज डायरिया। और इसमें मतलब बोले वायरल इन्फेक्शन वायरल तो डायरिया है। नेक्स्ट हमारा मस्कार्डिन। मस्कार्डिन इज अ डिजीज यूज्ड टू फंगस मेनी स्पीसीज ऑफ इंटैमो पैथोजेनिक। और जो मस्कार्डिन एक डिजीज होता है जो कि फंगस स्पीसीज होता है इंटैमो और इसका जो स्पीसीज होता है वो इंटैमोपैथोजेनिक होता है इसका स्पीसीज। It infects many including silk moth. This disease is also known as calcino disease। और ये इन्फेक्ट करता है सिल्क मॉथ को और इस डिजीज का नाम है काल्सिनो डिजीज। In 19th century, Agostino Bassi first of all said that the causing agent this disease is fungus। और 19वीं शताब्दी में जो अगस्टिनो बसी था वो पहली बार उसने कहा था कि जो कॉजिंग एजेंट होता है इस डिजीज का वो फंगस होता है। टाइप्स ऑफ मस्कार्डिन डिजीज। तो देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ मस्कार्डिन डिजीज। तो यहाँ पे है ब्लैक मस्कार्डिन, ग्रेसी मस्कार्डिन, ग्रे मस्कार्डिन, ब्राउन मस्कार्डिन, ग्रीन मस्कार्डिन, ऑरेंज मस्कार्डिन, रेड मस्कार्डिन, व्हाइट मस्कार्डिन, येलो मस्कार्डिन, येलो रेड एंड पेनिसिलियस। मतलब लिखना ईजी हो जाएगा, कलर का नेम लिखना और लास्ट में मस्कार्डिन लगा देना है। तो यहाँ पे ब्लैक मस्कार्डिन। इट इज़ कॉज्ड बाय द बिहेवियर ब्रोंकनेटली। और ये इसका जो बिहेवियर होता है वो ब्रोंकनेटली होता है। अब है दूसरा ब्राउन मस्कार्डिन। द ब्राउन मस्कार्डिन कॉज्ड बाय द अस्परजिलस स्पीसीज ऑन विच ब्राउन द ग्रीन कॉनिडियल लेयर फाउंड। और जो ब्राउन मस्कार्डिन होता है वो एक ब्राउन मस्कार्डिन होता है जो कॉज करता है अस्परजिलस स्पीसीज में। ग्रेसी मस्कार्डिन। इट इज caused by the Hirostella nectaris. This fungus break down the chitin of the host। और ये जो ग्रेसी मस्कार्डिन होता है वो हेरोस्टेला नोक्टेरिस को कॉज करता है और ये जो फंगस होता है ये ब्रेक डाउन करता है काइटिन ऑफ द होस्ट को। ग्रे मस्कार्डिन इट इज कॉल्ड द इसोरिया जवानिका। और जो ग्रे मस्कार्डिन है वो इसोरिया जवानिका को कॉज करता है। ग्रीन मस्कार्डिन कॉज करता है मेटाराइजियम स्पीसीज को और ये आइडेंटिफाई करता है डार्क ब्राउन लेसन ऑफ लार्वा को। वाइट मस्कार्डिन कॉज करता है बिवेरिया बेसिना को। अब हम लोग देखते हैं कि इसका
कंट्रोल कैसा है, तो फंगिसाइडल एजेंट लाइक एजाडाइरेक्टिन डायरेक्टिन एंड फाइटोलेक्सिन इज यूज्ड टू कंट्रोल दिस पैथोजन। फेमालिन इज आल्सो अप्लाइड टू कंट्रोल दिस डिजीज। तो इस डिजीज से बचने के लिए एजाडाइरेक्टिन और फाइटोलेक्सिन नामक 2 केमिकल्स पैथोजन का यूज किया जाता है। और इधर एक और है फॉर्मेलिन इज आल्सो अप्लाई, फॉर्मेलिन भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक है यूजी फ्लाई सिल्कवर्म पेस्ट। यूजी फ्लाई सिल्कवर्म पेस्ट, तो अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं यूजी फ्लाई सिल्कवर्म पेस्ट का। यूजी फ्लाई इज वन ऑफ द मेजर लार्वल Endoparasite is silkworm in mulberry silk bombyx mori. This parasite shows high host searching capacity and power of adaptivity इन द न्यू इन्वायरमेंट। और यूजी फ्लाई क्या होता है, एक तरह का मेजर लार्वर इंडो पैरासाइट होता है सिल्क वॉर्म में, जो कि मलबरी सिल्कवर्म और बॉम्बिक्स मोरी में होता है। तो जो इसमें पैरासाइट होता है वो हाई होस्ट में होता है, और जो कैपेसिटी होता है, एडेप्टिविटी होता है, वो न्यू इन्वायरमेंट में होता है। द कॉमन यूजी फ्लाई स्पीसीज विच इन्फेक्ट सिल्कवर्म लार्वा आर फॉलोज। तो देखते हैं हम लोग कि जो कॉमन यूजी फ्लाई स्पीसीज है वो इन्फेक्ट कैसे होती है। तो यहाँ पे है ब्लेफेरिपा जेबिना, ठीक है, ब्लेफेरिपा जेबिना, क्रोसोकोस्मिया, सेरिकैरी, टेनोफोरेया प्रोविडा, एक्जोरिस्टा बैविलिसेस एंड एक्जोरिस्टा सोरबिलस। तो यहाँ पे एक्जोरिस्टा सोरबिलस को हम लोग देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग पांचों को एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी आप एक को करके बता दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक्जोरिस्टा सोरबिलंस को करती हूँ डिस्कस। एक्जोरिस्टा सोरबिलंस इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ यूजी फ्लाई, ये यूजी फ्लाई का स्पीसीज है। बिलोंग्स टू द फैमिली टैकिनेडी, और इसका जो फैमिली है वो टैकिनेडी है। इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ कैटरपिलर लार्वा, और ये कैटरपिलर लार्वा का पैरासाइट होता है। एंड डैमेज टू सिल्क वॉर्म कॉमनली इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, और ये सिल्क वॉर्म को डैमेज करता है मोस्ट रूप से बोले तो साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। दिस स्पीसीज इज फाउंड इन इंडिया एंड इन्फेक्ट सिल्क वॉर्म लार्वा, और ये जो स्पीसीज है वो इंडिया में भी पाया जाता है और इन्फेक्ट करता है सिल्कवर्म लार्वा को। नेक्स्ट है यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूजी फ्लाई। द फीमेल यूजी फ्लाई ओविपोजिट द एग सिंगली ऑन द इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, और जो फीमेल यूजी फ्लाई होता है वो ओवोचिट करती है एग को सिंगली, कहाँ, तो इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी में। The egg gives birth of larva which penetrates into the host body by making a hole on the cuticle, और जो एग होता है वो बर्थ करता है लार्वा को, जो कि पेनिट्रेट करता है होस्ट बॉडी में और मेक करता है ये क्यूटिकल में। It forms a conical tube-like chamber where it resides and grows. Later, it leaves the chambers and starts to take internal tissue of the host and respire anaerobically. और जो ये क्या फॉर्म करता है, कोनिकल ट्यूब के जैसे एक चैम्बर को फॉर्म करता है, जो कि रिसाइड और ग्रो करता है किसे, तो जो लिप्स होता है, लिप्स चैम्बर होता है, उसको स्टार्ट करता है और इंटरनल टिश्यू जो होता है होस्ट में उसको रेस्पायर करता है। After third maggot state, the fully grown maggot come out the host body and reaches to the nearby the soil. और जो थर्ड मैगोट स्टेट होता है वो फुल्ली ग्रो करता है मैगोट में, और ये कम्स होता है मतलब आ जाता है ये फिर होस्ट बॉडी में और रीच करता है ये सॉइल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिम्टम्स। वेट यूजी फ्लाई इन्फेक्ट्स अ सिल्क वॉर्म सोज ब्लैक स्पॉट ऑन देयर बॉडी सरफेस, और जो इसका सिम्टम्स होता है यूजी फ्लाई ये इन्फेक्ट करता है सिल्कवर्म को, और ये ब्लैक स्पॉट होता है इसके जो बॉडी सरफेस होता है यूजी फ्लाई का, उसमें ब्लैक स्पॉट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सिम्टम लॉस ऑफ वेट ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ अदर टिश्यू, और जो लॉस ऑफ वेट इसका जो टिश्यू होता है वो वेट लॉस करता है किससे, तो कंटिन्यूस लॉस टिश्यू से। The infected larva stops to feed and movement of the larva becomes a slow called
स्लैगिश मूवमेंट, और जो इन्फेक्टेड लार्वा होता है वो फीडिंग मतलब खाना बंद कर देता है। इसका जो मूवमेंट होता है लार्वा का वो स्लो हो जाता है, और ये क्या होता है जो स्लैगिश मूवमेंट होता है वो भी स्लो हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका कंट्रोल्स। टू कंट्रोल्स द इन्फेक्शन ऑफ यूजी फ्लाई, नेट मेड अप ऑफ नायलॉन ऑफ फाइन मेश कैन बी यूज्ड टू ट्रैप द यूजी फ्लाई। और जो कंट्रोल्स होता है, कंट्रोल्स जो होता है इन्फेक्शन का कंट्रोल होता है यूजी फ्लाई का, वो मेड होता है नायलॉन में फाइन मेश में, और ये यूज किया जाता है ट्रैप टू यूजी फ्लाई में। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन। यूजी फ्लाई कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर टू किल देम। और जो डिस्ट्रक्शन होता है यूजी फ्लाई में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर से इसे किल किया जाता है। Reproduction potential of adult UG fly can be reduced by the releasing radiation exposed a sterile fly in the field which would produce less viable and eggs। और जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल होता है एडल्ट यूजी फ्लाई में वो रिड्यूस करता है रिलीजिंग रेडिएशन को और एक्सपोज करता है स्टेरिल फ्लाई को, और इस फील्ड में क्या होता है प्रोड्यूस होता है लेस विएबल ऑफ एग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। तो यूजी फ्लाई पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्स बाय प्रिवेंटिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ यूजी फ्लाई लार्वा। और जो यूजी फ्लाई लार्वा जो होता है वो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस के पॉपुलेशन को। इसका इफेक्ट क्या है तो हम लोग इफेक्ट देखेंगे। यूजी फ्लाई इफेक्ट द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म विच कॉजेज डेथ ऑफ लार्वा और produce defect cocoon, thus it causes that direct effect on production of silk। और जो यूजी फ्लाई इफेक्ट होता है वो लार्वा सिल्क वॉर्म को क्या करता है कॉज करता है, डेथ कर देता है, और ये प्रोड्यूस करता है कोकून, और ये जो डायरेक्ट कॉजेज जो होता है वो इफेक्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।